हेलो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि हमारी जो रफ्तार बैच है, बिल्कुल मैं शुरू से अर्थात ब्रिटिश पोएट्री से लेकर आपका आखिरी एकदम हर एक ग्रामर के पॉइंट को भी मैं क्या करूंगा, कवर करूंगा, जो एमसीक्यू के माध्यम से होगा। और ये हमारी रफ्तार सीरीज होगी। और मैं इस पे आपको बता दूं कि जितना हमसे संभव, जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी क्या होंगे, जितने भी इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, समझ रहे, उन सभी क्वेश्चन को क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। और डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। याद रख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत डिटेल जानकारी नहीं दूंगा। जानकारी लेने के लिए आपको बहुत समय नहीं बच चुका है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास उतना ही समय है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जितना भी क्वेश्चन को क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। तो जितना आपको क्वेश्चन हो सके, जितना भी हो सके, आप क्वेश्चन क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। जैसे कि आप मेरे से जितने भी लोग जो जितने भी मेरे भाई और बहन जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि मैंने ये सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया है बिहार स्टेट के ध्यान में रखते हुए। और आपको एक और भी जानकारी दे देना चाहते हैं कि जैसे आपके टीसीएस जो आपका क्या करें, टीसीएस जो कंपनी है, ठीक है ना, तो टीसीएस जो कंपनी है उसके थ्रू आपको ही क्वेश्चन ये बनाए गए हैं। याद रख लीजिएगा, ये आपके पुरानी पैटर्न पे नहीं है, बिल्कुल आपके नए टेक्नोलॉजी पे है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा देर तक बात नहीं करूंगा, मैं अपने पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हु इज द मेन सब्जेक्ट इन सोनेट क्या 127। ठीक है, तो इसका मेन कैरेक्टर कौन से भैया, ये डार्क लेडी हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डार्क लेडी हो जाएगा। ओके, चलिए ध्यान से देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज ओल्ड एज रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन। अब कह रहा है भैया कि इसमें फर्स्ट लाइन क्या रेफर कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, द एंशिएंट स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी। याद रख लीजिएगा, ये सुंदरता की बात करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, इन ओल्ड टाइम व्हाट कलर वाज नॉट कंसीडर्ड ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू द सोनेट। तो आप जानते हैं कि उस समय हमारा क्या था भाई, उस ओल्ड टाइम पुराने समय में किस चीज को कंसीडर की, सुंदरता को कंसीडर की गई है इन सोनेट में। तो आप जानते हैं कि ब्लैक को, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लैक ब्यूटी अर्थात डार्क लेडी के बारे में ही बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है 127, मतलब कि सोनेट 127 में बीइंग्स विच सीक्वेंस इन शेक्सपियर सोनेट, ये किसके बारे में कही जा रही है, तो डार्क लेडी के बारे में कही जा रही है। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 ये था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही इसका हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द ब्यूटी अनसक्सीव एंड हायर एंड मींस इन सोनेट 127। इसमें आप क्या कह रहा है भाई, पांचवा क्वेश्चन में, पांचवें क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्लैक ब्यूटी रिप्लेसिंग द ओल्ड स्टैंडर्ड। याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सुन ब्लैक करिया अर्थात समझ रहे हो ना, इसको करी है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठवा क्या कह रहा है कि व्हाट इज द क्रिटिसाइज फॉर डिस्टोरिंग एंड ब्यूटी इन सोनेट 100 क्या है 27। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, लव है, दूसरा मेकअप है, आर्टिफिशियल है, अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये मेकअप हो जाएगा और आर्टिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, सातवां क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे भाई, ज्यादा बहुत बड़ा हो रहा ना हो भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्योंकि हमारे भाइयों की बात है और हमारे बहनों की बात है, क्योंकि क्वेश्चन इस बार हर हालत में हमको बिल्कुल क्या करना है, इस बार स्टेट पास होना है, क्योंकि टीआरई 4 में हमको यदि जॉब चाहिए तो बिल्कुल हमको यहाँ पे स्टेट हमें क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। और आप जानते भी कि इंग्लिश का कितना कटअप क्या करता है, बहुत ही कम जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, व्हाट डज द ब्लैक वाज नॉट काउंटेड फेयर इम्पाइल। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डार्कनेस वाज नॉट सीन एज ए ब्यूटी। याद रख लीजिएगा, सुंदरता में कह रहे कि ये इस कालेपन को नहीं देखा जा सकता। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि हु आर द मॉन्स इन सोनेट नंबर क्या करते हैं 127 के बारे में। तो 27 से ही सारे क्वेश्चन हमारे होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोज आर्टिफिशियली एंड ब्यूटिफाइड। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि व्हाट टाइम सेंस, कह रहा है कि व्हाट टाइम सेंस, क्या कह रहा है कि व्हाट टाइम सेंस इन सोनेट नंबर क्या है 127। तो 27 में सोनेट नंबर क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि ए बी, क्या देखे ध्यान से, आप क्या करें यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, ए बी सी डी ई एफ और जी। देखिए मैं यहाँ पे फुल डिटेल नहीं आपको जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से मालूम, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको क्या ये बताई जा चुकी है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि सोनेट नंबर 127 में क्रिटिक्स द यूज ऑफ द व्हाट टू फेक ना फेयरनेस। अब इसके बारे में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, कॉस्मेटिक्स कह रही है, कॉस्मेटिक की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाट फीचर ऑफ हिज मिस्टेशन डज द स्पीकर प्रेज। याद रख लीजिएगा भाई, देखेंगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं पहले बताऊं कि बहुत ज्यादा मैं जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है, डायरेक्ट मैं आंसर की तरफ क्या करूंगा, भागूंगा। यहाँ पे तो लिखा है कि हर ब्लैक क्या आइज। याद रख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इन सोनेट 127 में व्हाट डज द शेक्सपियर सजेस्ट अबाउट द मॉडर्न ब्यूटी। तो शेक्सपियर क्या करते हैं, ये आधुनिक समय में उस
सुंदरता के बारे में किस तरीके से व्याख्या करते हैं, तो व्याख्या क्या करते हैं, इट इज द आर्टिफिशियल एंड डिस्टिंग्विश्ड। करें कि देखिए ध्यान से, इस मॉडर्न तो आधुनिक समय में क्या की जा रही है, आधुनिक समय में तो क्या की जा रही है, आधुनिक समय में बात हम क्या करते हैं, आधुनिक समय में बात हमारी चीज की जा रही है कि इस समय तो सिर्फ क्या करते हैं, सब मेकअप का सब कमाल है। उस समय काले लोग भी क्या होते थे, सुंदर होते थे, और आज भी बहुत जगह आप देखेंगे काले लोग बहुत ही सुंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन भाई समाज हमारा है, कौन करिया किसको पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता है, लेकिन चलिए ठीक आगे कह रहे हैं विच टर्म। और देखो विलियम शेक्सपियर का देखिए, काली लड़की को क्या करते इतना पसंद किया, पसंद करने के बाद इसके लिए 26-27 क्या कर 26 सोनेट लिख दे। भाई कौन करता है ऐसा। विच टर्म इज यूज्ड मेटाफोरिकल ऑफ द इलिस्मेटेसी इज इन ब्यूटी। अब कह रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, द बेस्टर्ड हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट एरा, कह रहे हैं कि व्हाट एरा आइडियाज डज सोनेट नंबर 127 से प्राइमरी सिटीजाइज। तो इसका क्या हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, एलिजाबेथन। मतलब कुल मैं कहने का मतलब क्या है कि किस एरा में की बात कर रहे हैं, तो एलिजाबेथन एरा की बात कर, विक्टोरियन में नहीं, रोमांटिक में नहीं, मॉडर्निज्म में नहीं, एलिजाबेथन में बात की जा रही है। आगे कह रहे हैं कि व्हाट डज द स्पीकर थिंक ऑफ हिज मिस्टेस एंड नेचुरल लुक। अब कह रहे हैं कि भाई इसमें नेचुरल उसके सुंदरता के बारे में किस चीज के, तो याद रख लीजिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा हो जाएगा विटविचिंग एंड द ऑथेंटिक, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कर रहा है, विच वर्ड रेफर टू ब्यूटी इन एलिजाबेथन एज लैंग्वेज एज यूज इन द सोनेट। करे कि उस समय किस प्रकार की बात की गई है, क्वेश्चन तो यहाँ पे याद रखेगा फेयर की बात की गई है, किसके, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, अगला कह रहा है हमारा अगला कह रहा है कि व्हाट पोएटिक डिवाइस इज एविडेंट इन द ब्यूटी स्लैंडर्ड एंड विथ वास्ड एंड सेम्स। और कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि भाई इसमें किस प्रकार की मतलब फिगर ऑफ स्पीच, क्या कर रहा है, इसमें किस प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच, किसकी बात कर रहे हैं, ये फिगर ऑफ क्या स्पीच, किस चीज की, ये फिगर ऑफ स्पीच की बात की गई है। तो आप याद रख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर इसमें किस चीज की, पर्सनिफिकेशन। मतलब यहाँ क्या पर्सनिफिकेशन को मानवीकरण, यहाँ पे जैसे सुंदरता को ही तो कहा गया ना, तो सुंदरता किसकी बात करें, सुंदरता भाई किसकी, अब भैंस के बारे में तो बात करेंगे नहीं, भैंस करिया रहे चाहे गोरे, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, लेकिन इंसान भाई काले और गोरे हैं तो उसमें फर्क पड़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, हाउ मेनी लाइंस डज द शेक्सपियर सोनेट हैव। शेक्सपियर के सोनेट में कितने सब लाइनें होती हैं, तो अर्थात आप जानते हैं कि सोनेट हमारे कितने लाइनें होती हैं, तो यहाँ पे आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कर रहा है, ये तो 14 सोनेट होते हैं हमारे, 14 लाइन की होती हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डज द नेचर ऑफ द पावर सजेस्ट इन सोनेट 127। देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि भाई क्या है, तो कह रहा है कि ह्यूमन मैनिपुलेशन ऑफ नेचर ब्यूटी। अब इसका क्या हो जाएगा, यही आंसर भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 20 हमारा क्या कह रहा है, याद रखेगा, व्हाट इक्वेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद द सोनेट नंबर 127। देखिए सोनेट नंबर जितने भी हमारे इसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चनों को यहाँ से क्या किया हूँ, उठा के लाया हूँ, याद रख लीजिएगा। कितना भी एंगल कोई लगा लेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन से फिर आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, इससे अधिक आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हु इज द सक्सेसिव हायर इन द न्यू एज अकॉर्डिंग टू द सोनेट। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा, ब्लैक ब्यूटी, याद रख लीजिएगा। अच्छा, सोनेट में 127 में याद रखिएगा ये काले और गोरे का बहुत ही ज्यादा जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डज द लिख रहा है कि रावन ब्लैक आइज सिग्निफाई। कह रहे हैं कि भाई उस समय क्या सिग्निफाई कर रही है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, देखिए सुपरस्टिशन कह रहा है कि भाई सुंदरता की बात करें, सस्पेक्ट की बात करती है। देखिए याद रख लीजिएगा, आज के समय में भाई गोले और काले लोगों का बिल्कुल बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, आप देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सोनेट नंबर 127। मतलब इसके बारे में 127 के जो सोनेट नंबर 127 है, इसके बारे में कौन सी लाइन क्या है सही है, क्या सही है, तो 3 क्वार्टर्स एंड 1 कपलेट। भाई स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो सब जानते हैं कि 3 क्वार्टर मतलब स्टेंजा, ठीक है ना। 4 जैसे क्या जैसे यहाँ पे हम कहते हैं ना कि क्वार्टर यहाँ पे लेता है, तो 4 गुणे 3 मतलब क्या हो जाएगा 12, 2 और 2 14 मतलब कपलेट मतलब 2, हाँ ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 24 कह रहा है ब्लैक ब्यूटी सक्सेसफुल हायर एंड रिफ्लेक्ट इन, क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि शिफ्ट इन व्हाट। तो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 24 में कह रहा है, 24 में क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो कह रहा है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड किसकी चीज की बात की जा रही है, इसमें ब्यूटी स्टैंडर्ड की बात की जा रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, इन सोनेट 127 व्हाट इज द आर्ट ऑफ फॉल्स एंड बारो फेस। याद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा। ये बहुत ही वेरी जितना वेरी लगाना है समझ लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, देखेंगे ध्यान से, अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं
यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस्मेटिक एंड द मेकअप, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज द लिख रहा है कि डोमिनेंट मीटर इन शेक्सपियर सोनेट। अब कह रहा है कि इसमें किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है भाई। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जानते हैं कि एम्बिक पेंटामीटर की बात करते हैं, ये ट्रोटिक डायलेक्ट्रिक पेंटामीटर की बात नहीं करते, एक ही चीज की एम्बिक पेंटामीटर की बात करते हैं। अगला देखेंगे, वेयर डज द पोएट सी ट्रू ब्यूटी नाउ। अब कह रहे हैं कि ये जो कवि हैं अर्थात विलियम शेक्सपियर, वो कहाँ पे सुंदरता ये पाते हैं, तो याद रख लीजिएगा, लेकिन कि आर्ट गैलरी से कहते हैं। ठीक है, गैलरीज में कहते हैं, आर्ट गैलरीज में कहते हैं। अगला कह रहे हैं क्वेश्चन कि विच लाइन रिफरेंस टू आर्टिफिशियली ऑफ मॉडर्न ब्यूटी। अब फिर कह रहे हैं कि इसमें किसको मतलब मॉडर्न ब्यूटी में क्या किस तरीके से सुंदरता की व्याख्या की जा रही है, तो कहते हैं ये क्या कहते हैं। अब कहते हैं कि यहाँ पे इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ही मैं बताया हूँ कि रफ्तार सीरीज में बिल्कुल मैं आंसर को ही क्या करूंगा, केयर करूंगा, और सिर्फ आपको क्या करना है, इस पे ध्यान ही देना है। फायरिंग द फाउल विथ आर फॉल्स बारो फेस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 29 की बात कर रहे हैं, व्हाट स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द सोनेट व्यू ऑन चेंज ओवर टाइम। कह रहे हैं कि उस समय भाई किस चीज को, समय सबको परिवर्तन करता है। ठीक है ना, जैसे आप ही हैं, ठीक है, आप ही मेहनत कर रहे हो, आपके भी अंदर है क्या, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, आपका जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा भाई, परिवर्तन होगा ही, कंफर्म होगा। ठीक है, तो इसमें स्टैंडर्ड ऑफ द ब्यूटी इलोव करके यूरोप एंड सोसाइटी। ठीक है ना, सुंदरता भाई उस समय बहुत, देखिए सुंदरता आज भी हमारे समाज में बहुत ही एक की बात होती है भी है, और सुंदर भाई सबको सुंदरता आकर्षित करती है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। इन हुज प्रेज इज सोनेट नंबर 127 कंपोज। ठीक है ना, अब कह रहे हैं कि 127 में, तो इस प्रकार के सोनेट को क्या किया है कि प्रशंसा किसकी की गई है, तो आप जानते हैं किस चीज की, तो डार्क लेडी की गई है। 127 में सोनेट नंबर किसकी प्रशंसा की गई भाई, डार्क लेडी की तो की गई है ना। ठीक है ना, चलिए, व्हाट वाज ईयर विलियम शेक्सपियर बोर्न, थोड़ा सा देख लेंगे ध्यान से, इनके रिलेटेड इनके बायोग्राफी से भी पिछली बार क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो बायोग्राफी से भी क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, बिल्कुल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट ईयर वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न, तो यहाँ पे कौन सी ईयर में है, तो 1564 में बात करते हैं। अब फिर कह रहे हैं कि व्हाट इज द सोनेट 127 प्राइमरी अबाउट, तो ये विलियम क्या बोलते हैं, ये 127 में प्राइमरी अबाउट इसकी किसके बारे में कही गई है, तो आप जानते हैं ब्यूटी स्टैंडर्ड एंड द डार्क लेडी। आप देखिए भाई 127 में किस चीज की ब्यूटी की बात की गई है, और किसकी बात की गई है, तो डार्क लेडी के बारे में बात की गई है। ठीक है, हु इज द डार्क लेडी इन, अब भाई डार्क लेडी कौन है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, डार्क लेडी, हु इज द डार्क लेडी इन सोनेट 127, इसमें कौन है भाई, तो किसकी बात की जा रही है, याद रख लेंगे, द स्पीकर मिस्ट्रेस विद द डार्क फीचर्स, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, आगे कह रहे हैं कि व्हाट इज द राइम सेंस ऑफ द सोनेट नंबर, ये तो पहले हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हमारे क्वेश्चन हो गए, घबराना नहीं है बिल्कुल, जितने भी हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो घबराने नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हम रिपीट करने के लिए ही यहाँ पे क्या किए हैं, अब बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, व्हाट वाज द ओल्ड एज रेफर टू इन सोनेट। ठीक है ना, अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, 35 कह रहा है कि व्हाट डज द ओल्ड एज रेफर टू इन दिस सोनेट। अब इस सोनेट में किस तरीके की क्या की जाए, व्याख्या की जा रही है, कैसी व्याख्या की जा रही है, तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ट्रेडिशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड, याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसमें पारंपरिक सुंदरता की बात की गई है। विच कलर वाज नॉट कंसीडर्ड ब्यूटी एज ओल्ड एज, भाई उस समय ओल्ड एज में किसको कंसीडर नहीं की जा रही है, तो ओल्ड एज में किसको ना, तो ब्लैक को, याद रख लीजिएगा, ब्लैक कलर। ठीक है, सॉरी ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ब्लैक होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा भाई, ये ब्लैक होगा। ओके, ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 20, अगले क्वेश्चन 20 क्या हमारा, सॉरी 37, व्हाट पोएटिक मीटर डज शेक्सपियर कमांडेड यूजिंग ओनली द सोनेट। ठीक है ना, एम्बिक पेंटामीटर की बात की गई है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपको समझने की दूसरी बार नहीं भाई, याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछने का पैटर्न इस तरीके से हो सकता है, घुमा सकता है। ठीक है, इसके लिए थोड़े क्वेश्चन को क्या कर देंगे, घुमा के भी पूछ लीजिएगा यहाँ आपको। ठीक है, आगे चले बात करते हैं हम लोग, करें कि व्हाट डज शेक्सपियर इंपाइल अबाउट मॉडर्न ब्यूटी इन सोनेट 127, कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर ने किस तरीके से इंपाइल किया था मॉडर्न सोनेट में। ठीक है, तो आपको याद है ऑलरेडी। ठीक है ना, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, इन सब क्योंकि जितना मैं जब डिटेल आपको थ्योरी बताया था विलियम शेक्सपियर के बारे में, मतलब सोनेट नंबर क्या, सोनेट नंबर 127 के बारे में, तो मैंने वहां पे आपको जिक्र किया था। ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हमारा हो जाएगा इट इज आर्टिफिशियल डिस्पेक्टिव। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 39, विच फिगर ऑफ स्पीच इज ब्यूटी स्टैंडर्ड विच स्टैंड ऑफ रास्टर। भाई देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि इसमें किस विच फिगर ऑफ स्पीच इज ब्यूटी स्टैंडर्ड, करे कि विथ इज अ वास्ट एंड सेम्स, इसमें मेटाफर। ठीक है ना, किसी चीज का मेटाफर इंपाइल की जा रही है, याद रख लीजिएगा, क्योंकि सिमिली का मतलब है और सिमिली का इंपाइल क्या होता है, मेटाफर होता है। ओके,
कह रहा है फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड द डार्क लेडी नेचर ऑफ ब्यूटी। ठीक है, इसकी सुंदरता के बारे में किस तरीके से बातें की जा रही हैं, तो देख लेंगे आप ध्यान से। एडमायरेटिव कह रहे हैं क्योंकि उसकी क्या की जा रही है, इसमें प्रशंसा की जा रही है, याद रख लीजिएगा, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के द्वारा डार्क लेडी को बहुत ही ज्यादा प्रेज की जा रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कर रहा है कि द डार्क लेडीज आईज आर कम, लिखा है कि कंपेयर्ड विच इज बर्ड। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो डार्क लेडी की जो क्या है, जो आंखें, देखिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा। मैंने आपको बताया ना कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आप पास होना चाहते हैं, यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज को, जो हमारी रफ्तार सीरीज चल रही है, उस रफ्तार सीरीज में आपको ज्वाइन होने पड़ेंगे और आपको बिल्कुल एक 1 by 1 करके क्या कर, देखिए आप 2a में देखिए, 1x में देखिए, 2x में देखिए, ठीक है ना, 3x में देखिए, लेकिन जरूर आप इस वीडियो को क्या करें, इस वीडियो लेक्चर को देखें, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। आपके एग्जाम डिट्टो क्वेश्चन इसमें से फंसने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पछताना ना पड़े, फिर ये ना हो कि मैंने अरे नहीं पढ़ा था, विवेक सर की मैंने क्लासेस नहीं की थी और फिर अब पछताना, ऐसा नहीं करिएगा आप, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये बनाए गए हैं, जैसे कि आपको नई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि द डार्क लेडीज आईज आर कंपेयर टू विच वर्ड। अब द डार्क लेडी की जो आंखें हैं वो किस चिड़िया से क्या की जा रही है, ठीक है ना, कंपेयर की जा रही है। तो फैल्कॉन है, रेवॉन है, डोव है, एगल है, नहीं, इसको किस चीज की जा रही है, तो रेवॉन से की जा रही है। ओके, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द सोनेट से अबाउट स्वीट ब्यूटी। अब किसको कह रहे भाई, कह रहे कि स्वीट ब्यूटी किसको कही गई है, तो याद रख लीजिएगा, स्वीट ब्यूटी किसको कही गई है, तो इट कह रहे कि इट लिव्स इन द डिसग्रेस ऑफ ड्यू टू आर्टिफिशियल, याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिफाइस कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बाबू, देखिए मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, देख रहे हैं ना कि हम लोग बिल्कुल रफ्तार के साथ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 43 पे हम लोग क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं। हु वेयर द ओरिजिनल परफॉर्मेंस ऑफ शेक्सपियर प्लेज। अब भाई ओरिजिनल परफॉर्मेंस में किसमें भाई बात कर रहे हैं, तो याद रख लीजिएगा, दैट इज का क्या हो जाएगा, द लॉर्ड चैम्बरलिन मैंस, याद रख लीजिएगा। ये हमारा इनका थिएटर था, ठीक है ना, ये इनके थिएटर में एक बार आग भी लग जाती है, ठीक है ना, कि ये खुद ही, ये एक्चुअली कहना कि ये नाटककार भी रहते हैं, ठीक है, और नाटक भी करते रहते हैं और ये हीरो भी रहते हैं, अपने कई प्ले में अपने इन्होंने रोल भी किया है। हाउ मेनी लाइन्स डज शेक्सपियर सोनेट हैव, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से मालूम है, क्वेश्चन हमारे ये 14 हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा कीजिएगा, एक बार क्वेश्चन आपको दिया था, सिर्फ ईयर पूछा था, लेकिन इस बार मैंने डेट के साथ ही आपको पूछ लिया है। याद रखिएगा, वेयर वाज शेक्सपियर प्रोबेबली डेट ऑफ, क्या लिखी ना, बर्थडे डे, ठीक है ना, बर्थडे, ठीक है ना, उस समय क्या था इनका, तो याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 45, तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 अप्रैल क्या 1564, याद रख लीजिएगा। उस समय पहला हमारा क्वेश्चन था सिर्फ 1564 था, लेकिन इस समय मंथ भी पूछ दिया और तारीख भी पूछ दिया है, ठीक है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ सोनेट, अब ध्यान रखिएगा, मेन सोनेट क्या है, मेन इस सोनेट का 127 सोनेट का मेन थीम क्या है, मेन थीम क्या है आपका, याद रख लीजिए, बता दीजिए। तो मेन थीम क्या हो जाएगा, चेंजिंग स्टैंडर्ड ऑफ द ब्यूटी, ठीक है ना, सुंदरता के बारे में परिवर्तन करना। देखो चाहे काले लोग हो चाहे गोरे लोग हो, सब लोग सुंदर अच्छे होते हैं, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द इफोर्ट ऑफ द मॉर्निंग आईज इन द सोनेट, कह रहे हैं कि ये किस प्रकार की उसके आंखों में क्या है, ये दुख रहता है, तो याद रख लीजिएगा, दे सो सैडनेस ऑफ द लॉस्ट ब्यूटी, ऐसा उसको प्रतीत होता है जैसे उसने अपने क्या किया, सुंदरता को खो रखी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। करिया लोग भी रोगी होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, जो गोरे लोग हैं, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द सेम ऑफ द मेटाफर, अब आगे कह रहा है कि भाई इसमें किस प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच का हमारा यूजेस है, तो आपको याद रख लीजिएगा। इस कह रहे हैं लिखा है कि मेसी ऑफ द फॉल्स ब्यूटी, याद रखिए। ओके, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब शेक्सपियर्स कंट्रीब्यूशन। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा ये हमारा क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन 49 हमारा प्ले एंड पोएट्री इंक्लूडिंग सोनेट, याद रख लीजिएगा, प्ले एंड क्या, पोएट्री इंक्लूडिंग सोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या रहा है, आगे फिर क्वेश्चन कर रहा है, इन विच ईयर वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बार आ गए हैं, याद रख लीजिएगा, क्योंकि 3 बार आने का मतलब कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार इसे क्या किया जा रहा है। देखिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ गया, अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, क्या है कि वेयर वाज शेक्सपियर बोर्न, शेक्सपियर कहाँ पैदा हुए थे भाई, शेक्सपियर कहाँ पैदा हुए थे, स्टॉन फोर्ड अपॉन एवॉन, याद रख लीजिएगा इस चीज को। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द शेक्सपियर फादर्स ऑक्यूपेशन, अच्छा शेक्सपियर के पिताजी क्या कार्य क्या था, याद रख लीजिएगा। तो ये ग्रैंड डीलर थे, मतलब ग्रैंड डीलर मतलब अनाजों से का ये व्यापार करते थे, इस तरीके का, ठीक है। हु डिड शेक्सपियर मैरी, शेक्सपियर से किसने शादी की थी, तो याद रखिए एने हैथवे, क्या मैरी हेड एने हैथवे एलिजाबेथन फर्स्ट जेसन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब क्या 35 का क्या जाए, एने हैथवे, याद रखिएगा। इनसे ये कुछ साल कितने साल बड़ी थी, हमको आप कमेंट में बताओ कि विलियम शेक्सपियर बड़े थे या एने हैथवे बड़ी थी, ठीक है। और ये बड़ी थी तो किस तरीके से यहाँ पे तुलना की जाएगी, उस चीज के बारे में आप क्या करेंगे मुझे बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि एने हैथवे विलियम शेक्सपियर से कितने साल बड़ी थी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड हैव शेक्सपियर। देखिए विलियम शेक्सपियर के कितने बच्चे थे, तो आप याद जानते हैं अच्छी तरीके से कि 3 थे, ठीक है। अच्छा याद रख लीजिएगा विलियम शेक्सपियर की वाइफ पहले ही से प्रेग्नेंट थी भाई, याद रख लेना, ठीक है। इन लोगों में तो खूब चलता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, इसका 54 का सी, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके। अब कह रहे हैं कि व्हाट वर द नेम्स ऑफ शेक्सपियर चिल्ड्रेन। अब इनके बच्चों का नाम क्या था, याद रखिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मत सोचिए कि नहीं पूछेगा, पूछ, अच्छा क्या पूछ देगा, उसे क्या मतलब है भाई, विलियम शेक्सपियर नाम दे रखा है ना, तो कुछ भी पूछ सकता है, याद रख लीजिएगा। तो इनके बच्चों का क्या नाम था, हेमेथ था, जूडिथ था और सुजैन था, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी इयर्स ओल्ड वाज एन हैथवे देन शेक्सपियर। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, क्वेश्चन आपका मैं बोल ही रहा था कि क्वेश्चन आ गया। इसका कितना था, 8 इयर्स, क्या थी, ये बड़ी थी, याद रख लीजिएगा, ओके। 8 इयर्स क्या थी, ये बड़ी थी। अगला कह रहा है कि इन विच ईयर डिड शेक्सपियर मूव टू लंदन। अच्छा देखिए ये लंदन कब क्या किए थे, ये मूव किए थे, तो क्या बोला 1586 में। अच्छा ये कई साल गायब रहे, याद रखिएगा, इनको लॉस्ट ईयर भी कहते हैं, 6-7 साल क्या थे, गायबे थे, ठीक है। ये भी महान आदमी भाई, घर से भाग गया कि क्या चला गया, ये एक हंस को मार दिए थे, ठीक है ना, उस समय इन्होंने क्या किया था, मूव किया था। अब कह रहे हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द एक्टिंग कंपनी शेक्सपियर वाज पार्ट ओनर ऑफ, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि जिस समय ये नाटक करते थे उसका क्या नाम क्या था, द किंग्स मैन, याद रख लीजिएगा, ओके। अगला कह रहा है कि व्हेन वाज द ग्लोब थिएटर बिल्ट। अब ग्लोब थिएटर को कब बनाया गया था, ठीक है ना, तो ग्लोब थिएटर कब बनाए गए थे, 1599 में। हाउ मेनी प्लेज डिड रिटन अप्रोक्सीमेटली, मतलब कि विलियम शेक्सपियर ने कितने क्या कहते हैं प्ले लिखे थे, तो ये 37 हमारे हो जाएंगे, ओके। अगला कह रहे हैं विच मोनार्च रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग द मोस्ट शेक्सपियर कैरियर। अब देखिए ध्यान से, अब जिस समय ये विलियम शेक्सपियर के समय किसका भाई राज था, तो आप समझते हैं कि एलिजाबेथन क्या था हमारा, तो ये फर्स्ट थी, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू कि व्हेन वाज शेक्सपियर फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन द फर्स्ट फोलियो पब्लिश। अब ये विलियम शेक्सपियर का ये कब सबसे पहले, तो अब याद रखिएगा विलियम शेक्सपियर का जो हमारा फर्स्ट फोलियो था, ठीक है, इस क्या बोलते हैं, एक दो ही मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जिक्र नहीं करूँगा। एक तो 1600 क्या था 23 था, दूसरे में क्या था 1632 था, और इस तरीके से, ठीक है ना। और भी इसके 4 फोलियो हैं, ठीक है ना, 4 तो इनमें बता देंगे, लेकिन अभी इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन, क्या करें, क्या बताइए उस समय क्या घटा था 1613 में इनके साथ क्या घटा था उस ग्लोब थिएटर के साथ, तो याद रखिएगा इट बर्न डाउन, ठीक है ना, उसमें आग लग गई थी नाटक करते समय, ठीक है ना। कुछ बांस के एकदम ऐसे बांस था, ठीक है ना, इसको बेम्बो था, और उसमें कुछ स्पार्क करने की वजह से क्या हो गई थी, जैसे कुछ लाइट वेट का सर्किट था, इसके वजह से इनमें आग लग गई थी, ठीक है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था विलियम शेक्सपियर को, लेकिन फिर भी देखिए याद रखेगा, हम कहते हैं ना कि याद रखिएगा प्रयत्न करने वाले की कभी हार नहीं होती। देखिए इंड का मतलब ये नहीं होता है, इंड का मतलब नहीं होता है, इंड का मतलब ये नहीं होता है, इंड का मतलब होता है इफोर्ट, नेवर क्या होता है, डाइज। प्रयत्न करने वाले की कभी हार नहीं होती, होती है लिमिट में रहेगी तब, ठीक है, याद रखेंगे। आगे करिए व्हेन डिड विलियम शेक्सपियर डाई। अब विलियम शेक्सपियर की मृत्यु कब होती है भाई, तो विलियम शेक्सपियर की मृत्यु कब होती है, याद रखते हैं कि 23 अप्रैल और 1616 को, ओके। अगला बात करते हैं फिर उसके बाद कि व्हाट इज शेक्सपियर ऑफन कॉल्ड एज अ पोएट। अच्छा ये विलियम शेक्सपियर को प्राय किस नाम से बुलाया जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा। इनको बर्ड ऑफ एवान, मतलब कवियों का कवि के नाम से इनको बुलाया जाता था, ओके। फिर कह रहे हैं कि विच प्लेस इज कंसीडर शेक्सपियर अर्लीस्ट, ठीक है ना, विलियम शेक्सपियर को अर्लीस्ट ये में क्या कहते हैं भाई, तो इसमें 66 का क्या हो जाएगा, हेनरी, ठीक है। इनका जो कंसीडर शेक्सपियर है, विच प्ले इज कंसीडर्ड शेक्सपियर्स अर्लियर, तो इसका क्या हो जाएगा हेनरी, पार्ट ये पार्ट सेकंड, ओके ना, और ये हमारा हेनरी कह रहा है। हाँ 6th की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है, आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ईयर इज रिगार्डेड एज शेक्सपियर लॉस्ट सोलो प्ले। अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन में बोला था ना, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रख लीजिएगा। आप लोग को थोड़ा सा बारीकियों पे ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि इसका आंसर क्या हमारा हो जाएगा, विच प्ले इज द रिगार्डेड एज शेक्सपियर लॉस्ट सोलो प्ले, ओके। अब सोलो प्ले की जो बात कर रहे हैं तो विलियम शेक्सपियर से, तो किसी की चीज बात की जा रही है, तो ध्यान से देखेंगे, ध्यानपूर्वक कह रहा है यहाँ पे 67 का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या, द टेम्पेस्ट की बात करता है, ओके ना। आगे कह रहा है सोलो प्ले हमारा क्या होता है, टेम्पेस्ट की इनकी बात की जा रही है। फिर आगे कह रहा है कि व्हाट जेनर डिड शेक्सपियर प्राइमरी राइट इन, कौन से जेनर का मतलब ये प्रयोग करते थे, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन हमारा ये आपके सामने है, और इसका आंसर 68 का क्या हो जाएगा, प्ले एंड प्रेजेंट सोनेट का, ओके। अगला कह रहा है कि व्हाट इज द शेक्सपियर लिटरेरी लेजेसी। अब लिटरेरी लेजेसी इनकी मतलब क्या होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। कह रहे कंटिन्यूअस टू इन्फ्लुएंस एन वर्ल्ड वाइड लिटरेचर, ये बहुत ही ढंग के, मतलब ये बहुत ही ब्रॉड। देखिए नकल तो मारते थे, लेकिन भाई नकल मारने के लिए भी क्या चाहिए, अकल होनी चाहिए, ओके।
अगला कैसे कि व्हाट डज द आर्ट फॉल्स एंड बार ऑफ फॉल्स रेफर टू। अब रेफर क्या करते भाई, याद रखिए कॉस्मेटिक एंड मेकअप, याद रख लीजिएगा। मतलब कि सुंदरता होने के लिए वो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो ये कॉस्मेटिक का अर्थात मेकअप का प्रयोग करते हैं। मेकअप मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये हमारा फ्रिजल हो जाएगा। मेकअप मतलब क्या होता है, कमी पूरा करना। क्या होता है, कमी क्या होना, पूरा क्या करना, कमी क्या करना, हाँ, कमी क्या करना, पूरा करना। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखें, जरूर से जरूर देखें।